नमस्कार, 22 स्कोप देख रहे हैं आप और मैं शशांक। आपको पीछे कुछ युवा खड़े दिख रहे होंगे। ये वो युवा है जो झारखंड सरकार से नाराज़ है। आपको बता दूं, लगातार जेएसएससी के द्वारा एग्ज़ाम का डेट निकाला जा रहा है और फिर उसे कैंसिल कर दिया जाता है। मामला कहीं न कहीं जाके अटकता है, कोर्ट में अटकता है, जहाँ भी अटकता है, लेकिन इससे युवा अपने आप को ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। कुछ युवा हैं जिनसे मैं बात करने की कोशिश करूँगा। इनका कुछ रणनीति है, कुछ झारखंड सरकार के खिलाफ इन्होंने सोचा है, वो हमें अभी बताएंगे। हम बात करते हैं क्या कुछ प्लान है, क्या कुछ करने जा रहे हैं आप लोग, क्या कुछ आज बैठक में फाइनलाइज किया है आप लोग। देखिए, जिस तरह से 2019 में झारखंड सरकार आई, जेएमएम की सरकार और कांग्रेस की सरकार, आज 2019 से हम लोग इतना परेशान है, लड़का कुहक कुहक के मर रहा है। जेएसएससी सीजीएल 5 बार भराया, डेट पर एक्सटेंड हो रहा है। उसके बाद फिर अभी इतना 14-15 अक्टूबर का जेएसएससी एग्ज़ाम ये होने वाला है। ये इसका क्या चीज़ का सीजीएल का होने वाला था 14-15 अक्टूबर का एग्ज़ाम, ठीक है। फिर इसको एक्सटेंड करके दिसंबर में कर दिया गया। इसी तरह से सब परीक्षा झारखंड में उसी तरह लटक रहा है। चाहे टीचर का हो, अभी 26,000 टीचर लाया था, उसको भी भीतर भेज दिया। उसके बाद पीजीटी में इतना बड़ा धांधली चल रहा है, दिल्ली से सेटिंग चल रहा है। जेपीएससी 2 साल पहले कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, वो भी आज तक फिर नोटिफिकेशन नहीं जारी किया है। उसके बाद टीचर हाई स्कूल टीचर हो गया। जेटेट 2016 में हुआ है, 7-8 साल होने चला, आज तक नहीं आया। मतलब कितना लड़का लोग परेशान होगा। मतलब सरकार एक बार खाली बोल देते कि हमको नौकरी नहीं देना है। रांची और हजारीबाग में लड़का आके यहीं अपना बोरा बिस्तर लेके नहीं आता पढ़ने के लिए। धान चार जो अपना घर से यार लेके आ रहा है, पढ़ाई कर रहा है, वो खर्चा नहीं करता, अपना कमाता खाता आराम से, जितना जो बाल बच्चा है सबको पाल पोस करता। लेकिन इस सरकार का रवैया इतना ख़राब हो गया है, नोटिफिकेशन लाता है तो नोटिफिकेशन रद्द हो जाता है, तो वैकेंसी आता है तो वैकेंसी इसका हाईकोर्ट रद्द कर देता है। इसे जिम्मेवार मानते हैं ये पूरा का पूरा 100% अगर जिम्मेवारी है तो झारखंड सरकार है। हेमंत सोरेन है, एकदम हम मुंह में बोलते हैं, हेमंत सोरेन इसमें पूरा 100% जिम्मेवार है। अगर ये बहुत जल्दी अगर ये अपने आप में अगर कुछ नहीं करती है तो हम लोग 2024 तो आने वाला ही है, उस समय तो हम लोग देखेंगे ही। लेकिन सरकार के खिलाफ हम लोग 7 अक्टूबर को हजारीबाग के धरती से बहुत बड़ा विशाल रैली और विशाल मशाल जुलूस प्लस हेमंत सोरेन को ये पुतला दहन करने वाले हैं 7 अक्टूबर को। यानी 7 अक्टूबर को आप लोगों ने मशाल जुलूस के साथ मुख्यमंत्री का पुतला दहन का कार्यक्रम। बिल्कुल 7 अक्टूबर दिन शनिवार हजारीबाग के धरती से जगह रहेगा आपका नीलांबर पीताम्बर चौक, और पूरा शहर मशाल जुलूस। और लड़का उस दिन संन्यास ले लेगा पढ़ने के लिए, ठीक है। पूरा अपना जितना यहाँ बोरा बिस्तर है, शर्ट पैंट सब एकदम भीख मांगने पर एकदम सड़क पर उतर जाएगा उस दिन। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। महेंद्र जी, 7 अक्टूबर से आप लोगों ने आंदोलन करने का निर्णय लिया है। किस बैनर के तले ये आंदोलन किया जा रहा है और क्या कुछ इसका उद्देश्य रहेगा? ये बैनर तले का बात जहाँ तक आप बोल रहे हैं, देखिए झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन जेएसएसयू, ये हम लोग का शुरुआती दौर से देखते होंगे कि जब भी हम लोग कोई भी सरकार के विरोध या जेएसएससी के विरोध कुछ भी विरोध करते हैं तो जेएसएसयू के थ्रू हम लोग करते हैं। रही बात कि जो ये हम लोग सरकार के विरोध में जो प्रदर्शन करने जा रहे हैं, मशाल जुलूस निकालने जा रहे हैं, पुतला दहन करने जा रहे हैं, ये आखिर करना क्यों पड़ रहा है? हम लोग बीच में शांत पड़ गए थे। इसलिए शांत पड़ गए थे क्योंकि जब देख रहे थे कि सरकार जो है सो एग्ज़ाम का डेट कैलेंडर जारी कर दिया, हम लोगों को लगने लगा कि एग्ज़ाम होगा। हम लोग सब कोई पढ़ने पर भी लगे गए। बहुत छात्र लोग है सब लाइब्रेरी ज्वाइन करके पढ़ने लगा। पढ़ते सबको लगा कि अब 14-15 अक्टूबर को सीजीएल का एग्ज़ाम होगा, और अचानक एक डेट आता है कि नहीं अब 16 दिसंबर के होगा। मतलब सीधी 2 महीना डेट बढ़ जाता है। संभावित डेट लिखता है उसमें भी। उसके बाद भी उत्पाद सिपाही के बच्चे लोग, आप देखिएगा कि 2019 का जो फिर अभी हाई कोर्ट क्या दिया है कि मेरा एक सवाल होगा, ऐसे आंदोलन तो आप लोगों ने पहले भी किए हैं सरकार के खिलाफ, आज फिर से आंदोलन करने का प्लान बना रहे 7 अक्टूबर को। ऐसे आंदोलन का असर सरकार पर कितना दिखता है, कहाँ दिख पाता है आपको? देखिए, अगर जब कोई मानबे नहीं करता तो क्या आवाज़ उठावल छोड़ देवे? लेकिन आवाज़ आप लोग लगातार उठा रहे हैं, लेकिन सरकार पे इसका कुछ असर होता हुआ दिख नहीं रहा है। या यूँ कहे तो एग्ज़ाम का डेट आता है वो कैंसिल होता हुआ दिखता रहता है। क्या करेंगे इसके आगे आप?
देखिए इसके आगे अगर यदि आप देखिएगा 7 अक्टूबर को जब यहाँ मसाल जुलूस निकलेगा हजारीबाग से, तो ये मसाल जुलूस का स्टार्ट यहाँ से होगा, लेकिन आने वाला समय में 10 से 15 दिन में पूरा झारखंड में ये मसाल जुलूस गूंजेगा, दिखेगा। और सरकार को ये हम लोग संदेश देंगे कि अगर सही में अगर अभी भी आप सुधार में नहीं कर पाइएगा, डेट नहीं दे पाते हैं, तो आप कुर्सी छोड़िए, कुर्सी पर बैठेंगे, कुर्सी पर पढ़े लिखे लोग आएंगे। सरकार उसका तैयारी भी चल रहा है। जयराम तो कितने दिनों से इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आंदोलन करते आ रहे हैं, सरकार बदलने की बात करते हैं, यानी आप लोगों की अगली रणनीति क्या होगी? अगली रणनीति तो दिख रहा है, उसमें तो कोई छिपाने वाली बात नहीं है। हम लोग सरकार से अभी भी कह रहे हैं कि अगर अभी भी आप नियम नीति सुधार करके एग्जाम ले लीजिए। अरे कम से कम नियम नीति तो अब सुधारे से तो देख लिए, वो तो सुधारने के लिए हम लोग आएंगे 24 में, लेकिन फिलहाल जो डेटवा पर डेटवा जो दे रहे हैं उसमें एग्जाम लीजिए ना आप। कुछ और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, संक्षिप्त में बताएं। देखिए, हम तो यही बोलेंगे कि सरकार विद्यार्थियों के जन भावना को कम से कम समझना चाहिए। कहीं ना कहीं वो भी एक बार युवा वर्ग में रहे होंगे, शिक्षा से जुड़े होंगे, छात्र रहे होंगे, और हजारीबाग में जो मतलब रांची के बाद अगर बोला जाए तो कोई एजुकेशन हब हजारीबाग है, और यहाँ पूरे राज्य से कटे हुए जो पिछड़े क्षेत्र हैं वहाँ से यहाँ लोग आते हैं, और सरकार उनके जनभावना को इसलिए भी हमको लगता नहीं समझ पा रही है कि वो सिया सुंदरी में व्यस्त है, मस्त है, और देख रहे हैं कभी वो ईडी और सीबीआई से भागे फिर रहे हैं। हम लोग, बच्चा लोग का क्या गलती है भाई, छात्र का क्या गलती है? जो डेट निकलता है, डेट पे एग्ज़ाम करवाइए, नीति तो कुछ बनाए नहीं, कम से कम जो है टूटा फूटा ही सही, उसी में आप ऐसा कर दीजिए जिससे छात्रों का कुछ भलाई हो जाए। अभी जो 15 तारीख का जो JSSC CGL का डेट था, उस डेट को आप एक्सटेंड कर दिए, तो ये कहीं से उचित नहीं है। अगर आप संभावित डेट ले आते हैं, बच्चे करेंगे क्या? उनके माता पिता घर गांव से इतना उम्मीद और आस के साथ बच्चों को भेजते हैं कि आप सोच नहीं सकते, माड़ा भात खा के विद्यार्थी नहीं आते, ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, इसलिए आंदोलन का बस सरकार को संकेतिक एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि अब कम से कम चुनाव नज़दीक आ रहा है, कुछ तो अपना जो बचा हुआ मानवता उसको दिखा कर, और जो एग्ज़ाम पेंडिंग है उसको करवा दीजिए। देखिए, अभी छात्र नेता मनोज यादव भी इन लोगों के बीच पहुंचे हैं। आंदोलन की रूपरेखा यहाँ तैयार की गई है, आंदोलन हजारीबाग से शुरू करने की बात कही जा रही है, इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें देखने और सुनने की बात नहीं है, ये हद हो गया, अब पराकाष्ठा है। आप बता रहे हैं सरकार जो है सो बोलती कि आप हजारीबाग में सुने होंगे कि नशा मुक्ति का वह सरकार चला रहा है थी। अरे नशा मुक्ति सब बेरोजगार को और नशा में भेज देगा जी, इसका कारण नहीं समझ रहे हैं आप। नशा क्यों करता है आदमी? आप उसको डिप्रेशन में भेज रहे हैं, बेरोजगार हो रहा है लड़का। आप बता रहे हैं कि खाली तारीख पर तारीख किए जा रहे हैं। आप पिछले बार की जो ये कैलेंडर जारी हुआ था, आपका सिलेंडर कैसे हो रहा है? इसका मेन कारण है कि हम लोग जो विधानसभा घेराव कर रहे थे, मुख्यमंत्री का घेराव कर रहे थे, आंदोलन पूरे झारखंड में तीव्र हो गया था, जिसके कारण डर से इन लोगों ने कैलेंडर जारी कर दिया ठगने के लिए। उसके बावजूद भी लड़का लोग को जो है समझ में नहीं आ रहा। अब जो है सो देखिएगा, आप बताइए, आप 15 दिन एग्जाम का था, पराकाष्ठा पर तैयारी हो चुकी थी, अब लड़के रिवीजन करके अब हमको 15 तारीख के लिए तैयार हो जाना है, 15-16 अक्टूबर के लिए, अब बम गिरा दे रहे हैं इसके ऊपर में। तो कितना देर बर्दाश्त करेंगे? आप 5 साल में यही करते आ रहे हैं, ये को नियुक्ति दिए नहीं है। इसलिए अब 7 जो अक्टूबर वह तय हुआ है, और हजारीबाग जो है से ये एजुकेशन का हब है। यहाँ पर छात्र जो है, हजारों छात्र, अगर वो तो कम करें, हम कहेंगे कि लाखों छात्र जो है सो सब इंस्टीट्यूट में, लाइब्रेरी में, जहाँ पर भी पढ़ाई कर रहे हैं, और उनके साथ ये धोखा होगा तो निश्चित रूप से आंदोलन कितना दिन से बर्दाश्त करेगा। इसलिए 7 अक्टूबर को जो है सो मसाल जुलूस होगा, और पूरे तरह से यहाँ पर जो है हम लोग सरकार के तो विरोध करेंगे। यानी हजारीबाग से इस बार सरकार के खिलाफ आप लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया है। ये आप ये मत बोलिए, ये सौभाग्य है हजारीबाग कि यहाँ के लड़के सबसे ज़्यादा पहले जागरूक हो गए। और मैं यहाँ पर था, और अचानक कल हम लोगों को पता चला, तो यहाँ बोले यहाँ के छात्र जो है जागरूक हुए, बोले चलो बार बार राजधानी में होता है, अब जो हजारीबाग से शुरू करो।
बोले कि हाँ भैया हजारीबाग कौन चीज़ में पीछे है, ये गलती से राज्य राजधानी बन गया, यहीं बनना चाहिए था। तो ये चीज़ जो है यहाँ के लड़के बहुत ज़्यादा जागरूक हैं और यहाँ पर से पूरा आंदोलन को जो है और बता रहे हैं सिर्फ यहाँ का नहीं है, संथाल परगना, आपको कोल्हान, पलामू परमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर तो ये है ही, ये सारे लड़के हमको फ़ोन कर रहे हैं भैया आप बर्दाश्त नहीं, पगला जीवो भैया। एक बात था, ऐसे आंदोलन तो आपने कुछ दिन पहले भी किए थे, रोड जाम, चक्का जाम, सब कुछ किया गया, लेकिन कहीं न कहीं जो हो रहा था झारखंड में वही फिर से देखने को मिल रहा है। ये देखिए मैं बता रहा हूँ कि सरकार सिर्फ ठगने के लिए कैलेंडर जारी किया और अभी देखिए आप परीक्षा ले लिए, अब आंसर की नहीं जारी किए, तो हम कैसे मिलाएंगे कि हमारे कै गो सही है, आप जकरा पर तकरा पास कर दीजिएगा। ठकवा सरकार लगे तो बता रहे आपको जो बोल रहे हैं कि कैसे हम मिलाएंगे कि मेरा कम नंबर, अगर यदि कम नंबर वाला पास कीजिएगा, ज़्यादा नंबर हमारा रहेगा, हम कोर्ट कैसे जाएंगे। इन बहुत सारी चीज़ों को, समस्या का समाधान जो है उसको लेकर के तमाम लड़के जो है सो हजारीबाग के यहाँ जमा हो गए हैं और 7 अक्टूबर आप देखिएगा ऐतिहासिक रहेगा, क्योंकि जागरूक है यहाँ का लड़का। यहाँ बता रहे हैं ना बहुत ज़्यादा उत्तरी छोटा नागपुर जागरूक हुआ है और निश्चित रूप से आपको 7 अक्टूबर को देखने को मिलेगा। तो ये मनोज यादव थे जिन्होंने बताया कि इस बार हजारीबाग से आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई है और यहाँ से जो आंदोलन शुरू होगा वो पूरे राज्य में चलेगा और देखने लायक आंदोलन होगा। 7 अक्टूबर से इन लोगों ने इस आंदोलन को शुरू करने का फैसला लिया है, जिसमें मशाल जुलूस के साथ साथ मुख्यमंत्री का पुतला दहन भी किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि इस आंदोलन का असर झारखंड में कितना देखने को मिलता है। शशांक शेखर, न्यूज़ बाय स्कोप, हजारीबाग। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में तो तैयार हो जाइए। वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए, साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, देवी मंडप रोड, 10 माइल चौक, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।